अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, क्लास 2 हम लोग इस वक्त जो टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं वो हमारे चैप्टर नंबर 1 का टॉपिक है और वो है प्लेस वैल्यू। आप बोर्ड की तरफ देखेंगे तो प्लेस वैल्यू में 100, 10 एंड 1 और पेज नंबर 6 भी लिखा हुआ है। इसकी कुछ बातें मैंने पहले भी आपको बताई थी, लेकिन आज हम इसकी बात और वर्कबुक दोनों सॉल्व कर लेंगे और ये आखिरी टॉपिक है हमारे इस चैप्टर नंबर 1 का। ठीक है, तो पहले तो हम मिसाल के तौर पे ये एक नंबर है 1 2 मिला लेते हैं इसको पहले 125। आपको पढ़ना आता है, आप क्या पढ़ेंगे इसको 125 पढ़ेंगे। आपने पढ़ लिया 125। अब जब आपने इसको पढ़ लिया तो आप देखेंगे लिखा हुआ है 100। ठीक है, बल्कि आप इसको ये इस तरह पढ़ लें जो हमारी एक्सरसाइज दी हुई है कि 1 है, 1 कौन सी प्लेस पे, 100 प्लेस पे, और इसकी जो वैल्यू है वो कितनी है, 100 है। ठीक है, तो मैं आपको डायरेक्ट इसकी उस पे ले आता हूँ, एक्सरसाइज पे ले आता हूँ। तो आप ऐसा करें, पेज नंबर 7 पर आए। रिपीट इसलिए नहीं कर रहा कि मैं पहले ही चीज़ पढ़ा चुका हूँ पिछले उसमें ना, मुझे याद पड़ता है, तो मैं अभी उसी चीज़ को आगे कंटिन्यू कर रहा हूँ। तो पेज नंबर 7 पर आप आएंगे तो वहाँ पे लिखा हुआ है ऑन योर ओन, यानी खुद से कीजिए, खुद से ट्राई कीजिए। तो हम मिलकर ट्राई कर लेते हैं। आप देखें 2 वहाँ पर बैग हैं, उन पे क्या लिखा हुआ है 100 100, तो कितने हो गए 100 100 कितने हो गए 200 हो गए। उसके बाद काउंट करें टेंस को, 1 10 2 10 3 10 4 10 5 10, कितने 10 है 5 10 का मतलब 50 हो गए। ये कितने हो गए 250। आगे पढ़ते हैं तो वंस है 1 2 3 4 5 6, कितने वंस हैं 6 वंस हैं। तो अगर हम इसको मिला लें तो हमारा नंबर कितना बन रहा है 256। एम आई राइट? 100 के 2 हैं, 200 हो गए। 10 के 5 हैं, 5 10 का मतलब 50 हो गए, तो 250। वंस जो है वो 6 हैं, तो 6 हो गए। तो ये पूरा नंबर क्या बना 256। आगे देखें वो कह रहे हैं हाउ मेनी आर देयर, राइट द नंबर्स इन न्यूमरल्स एंड वर्ड्स। नंबर्स में भी लिखना है, वर्ड्स में भी लिखना है। तो अगर आप देखेंगे तो ये 2 ब्लॉक्स बने हुए ना, तो यहाँ पे आपने नंबर्स में लिख दें, यहाँ पे आप वर्ड्स में लिख दें। ठीक है, चले आगे चलते हैं। माइक निकल गया था, हैं? अब चलते हैं। तो आपने इसको काउंट करके न्यूमरल्स में कैसे लिखना है 256, और वर्ड्स में अगर वहां नहीं आए तो आप नीचे पूरा लिख सकते हैं 256। इस तरह आप लिख सकते हैं। ठीक है, इसके बाद बी देखें। बी के अंदर ये जो एक बॉक्स का स्लाइस है ये 100 का है, तो ऊपर नीचे कितने बॉक्स रखे हुए 1 2 3 4 5, कितने बॉक्स है 5 का मतलब 500 हो गए। इसके बाद एक जो रो है वो 10 की है, काउंट करें 1 2 3 4 5 6 7 7 10 का मतलब 70 हो गए। तो ये कितने हो रहे हैं 570। अब वंस को काउंट करें 1 2 3 4 हो रहे हैं, तो कितने हो गए 574 हो गए। तो आपने यहाँ पे लिखना है 574, और इसको वर्ड्स में भी लिखना है फिर 570 और 4। ठीक है बेटा, अब इसके बाद हम दूसरी वाली एक्सरसाइज पर आ रहे हैं। ये एक्सरसाइज भी इंपॉर्टेंट है। इस पे लिखा हुआ बेटा इन द नंबर 726, हमें एक नंबर दिया हुआ है इन द नंबर, और वो नंबर जो हमें दिया हुआ है वो है 726। ठीक है, अब हमें करना है क्यों, क्या कह रहा है, कह रहा है पहले में ए द डिजिट यानी हिंसा डिजिट 7
ये जो 7 है स्टैंड्स मौजूद है 4, यानी 7 इस 726 में 7 का डिजिट मौजूद है, खड़ा है किस चीज के लिए? तो आप इसको प्लेस को काउंट करें, 1s 10s 100 प्लेस पे, तो आप कहेंगे 7 स्टैंड्स फॉर 700, 7 स्टैंड्स करता है 700 के लिए। लिख लिया? और आगे लिखेंगे एंड हैज अ वैल्यू, और इसकी वैल्यू है, तो बेटा 700 की वैल्यू कितनी होगी? 700 की वैल्यू 700 होगी, तो 700 आपको लिखना आता है, यानी पूरा नंबर कितना है? 726। और वो अभी किसके बारे में पूछ रहा है? 7 के बारे में, कि बताइए 7 किस प्लेस पे है? तो आपने काउंट किया 1, 10 और 100, तो आपने कहा 7 स्टैंड फॉर 700, 700 की जगह पर है, लिहाजा ये 700 है। तो जब ये 700 है तो इसकी वैल्यू कितनी होगी? इसकी वैल्यू होगी 700। 700 की वैल्यू कितनी होगी? 700। 600 की वैल्यू कितनी होगी? 600। आगे चलते हैं, फिर वो हमसे पूछ रहा है द डिजिट 2 इज इन द प्लेस, जो डिजिट है 2 वो प्लेस पर है, किसकी प्लेस पर है? तो बेटा ये 1s है और ये 10s है, तो आप कहेंगे किसकी प्लेस पे? 10s की प्लेस पे। किसकी प्लेस पे? 10s। एंड हैज अ वैल्यू, और इसकी वैल्यू है, तो बेटा जब 2 10s की प्लेस पे तो इसकी वैल्यू कितनी होगी? 20। इसके बाद बेटा C है द डिजिट 6 स्टैंड्स फॉर, ये जो 6 का डिजिट है ये स्टैंड करता है किसके लिए? तो बताओ 6 किस प्लेस पर है? 6 ये रहा, ये कौन सी प्लेस होती है? 1s, तो आप कहेंगे ये 1s पे है। फिर आगे क्या लिखेंगे? एंड हैज अ वैल्यू, और इसकी वैल्यू होती है, तो जब 6 1s है तो इसका मतलब इसकी वैल्यू 6 ही होगी। समझ रहे हो? तो पहले हम देखते हैं क्या इससे रिलेटेड कोई एक्सरसाइज हमारे पास है जो वर्कबुक में है। तो वर्कबुक में जो है इससे सेम एज इट इज तो कोई एक्सरसाइज नहीं आ रही। थोड़ी थोड़ी मिलती हुई एक एक्सरसाइज आ रही है वर्कबुक के अंदर, तो वो वर्कबुक की एक्सरसाइज भी मैं दे रहा हूं, फिर अपनी एक्सरसाइज भी मैं यहां पे लिख रहा हूं। तो वो आपने कॉपी में, वर्कबुक का काम वर्कबुक में कीजिएगा, कॉपी का काम कॉपी में कीजिएगा। वर्कबुक में आप आएंगे तो पहले ही हम स्टार्ट कर लेते हैं, शुरू से ही वर्कबुक का पेज देख लेते हैं, ऐसा करते हैं ना। वर्कबुक पेज नंबर 4 पर आएंगे, आपने पेज नंबर 4 पहले करना है। तो यहाँ पे 2 थैले, एक 100 के और 100 के, और इसी तरह यहाँ पे कुछ ठीक है। अब आपको यहां पे बराबर में एक अदर टेबल बना हुआ नजर आ रहा है, ये वर्कबुक का काम है, वर्कबुक में करना है आपने, मैं सिर्फ समझा रहा हूं। 100 लिखा हुआ है, 10 लिखा हुआ है, और यहां बेटा क्या लिखा हुआ है? 1s। अब आपने 100 को देखा, 100 200 300, तो 100 कितने? आप कहेंगे 3 300, 100 कितने? 3। फिर 10s आप देखें यहां पर कहीं 10 10 10 इस तरह की कोई चीज नजर नहीं आ रही, तो 10s कोई नहीं है, 10s की जगह पे क्या लिख देंगे? 0। फिर आप गिनेंगे 1s 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो आप यहां लिख देंगे 9। तो ये आपका नंबर्स क्या बना? 309। इसमें 309 में 3 जो है वो क्या है? 100, 10 कोई नहीं है 0, और 9 जो है वो आपका क्या है? 1s है। ठीक है बेटा,
ये जो काम है वर्कबुक का काम है, आपने वर्कबुक में ही सॉल्व करना है। और हम आगे चलते हैं। ऐसे ही हमारे पास आगे चलते हैं तो एक बॉक्स आता है 100 का, एक और आता है 100 का, एक और आता है 100 का, एक और आता है 100 का, एक बॉक्स छोटा आया 10 का, उसके बाद कुछ सिंगल है, ठीक है। और सेम वे में बेटा हम सेम वे में आते हैं, वही हमारे पास टेबल फिर बना हुआ आ गया, यह हमारा टेबल आ गया। यहां पर वही 100 से बेटा, यहां पे वही 10 से, यहां पे वही 1 है। तो अब आपने 100 काउंट करने बेटा, 100, 200, 300, 400, कितने 100 है? 4। तो आपने 100 की प्लेस पे क्या लिखा? 4, 400 हो गया। इसके बाद 10 काउंट करना है, एक ही 10 है, तो आपने यहाँ पे लिखना है 1, 110 है। उसके बाद आपने इन सिंगल सर्कल्स को गिना, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, आपने लिखा यहाँ 7। तो बेटा कितने बन गए? 417 बन गया। 417 में 4 किस प्लेस पे? 100 की, 1 किस प्लेस पे? 10 की, और 7 किस प्लेस पे? 1s की। ठीक है बेटा, तो ये वर्कबुक के पेज नंबर 1 की 1 का इससे पहले वाला A था और ये B हो गया बेटा। और आगे चलते हैं। इसके बाद वर्कबुक के अंदर ही हमारे पास जो सेकंड चीज आ रही है बेटा 2 सेकंड नंबर पे, वो है मैच। मैच करो। ये वर्कबुक आप स्कूल से लेकर जाएंगे, ठीक है। यहां हमें एक ब्लॉक दिया हुआ है और उस ब्लॉक में लिखा हुआ है 300s, 2 10s, 0 1s, ठीक है। और हमें यहां 2 नंबर दिए हुए 302 और 203। अब हमें मैच करना है, तो पहले पढ़ते हैं 300, ये रहा 300 और ये है 200। तो हमें क्या चाहिए? 300, ये रहा 300। 2 10s, अच्छा ये पूरी एक कंपाइल है, इसके बराबर में भी है वही एक, और उस बराबर में भी लिखा हुआ है 300s, 0 10s और 2 1s। और उसके नीचे भी यहां पर 2 दिए हुए हैं, एक में 32 और एक में 320, ठीक है। अब हमने मैच करना है, तो पहले ये देखा 300, 2 10, 0 1s। तो ये क्या है? 300, 0 10, 2 1s, ये नहीं चाहिए। 300 तो है लेकिन 2 10 नहीं है, इधर आ गए। ये 200 है, ये 300 है, नहीं चाहिए। ये 3, ये 1 है, ये 10 है, यहाँ 100 है ही नहीं, ये भी नहीं चाहिए। फिर और आ गए 300, ये रहा 300 बेटा, 2 10s, ये रहा 2 10s बेटा, 1s, ये रहा बेटा 0 1s, ये आ गया 0 1s। तो इसका मतलब है ये वाला डिजिट हमारा यहां पर आकर मिल गया, ठीक है। अब इधर देखते हैं, कह रहा 300 0 10s, तो ये रहा बेटा 300, ये रहा 0 10s और ये रहा 2 1s। तो फिर ये वाला आकर यहां पर मिल गया बेटा, समझ रहे हो? इस तरह मिलाना है आपने वर्कबुक में, और समझ के मिलाना है, वैसे नहीं मिलाना। अच्छा, इसकी जो एक्सरसाइज नंबर 3 है और वो जो 4 है, ये थोड़ा सा हटके है, इसमें थोड़ी सी 1-2 पॉइंट मुश्किल है, तो वो नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। अभी हम इसकी जो आसान है वो कर रहे हैं। एक्सरसाइज नंबर 5 पर आ रहे हैं फिर हम इसके बाद, ठीक है। ये जो एक्सरसाइज नंबर 5 है, ये है बेटा पेज नंबर 5 पर, ठीक।
वहां पर एक सबसे पहले तो एक कश्ती ही बोर्ड से बनी हुई है और उस बोर्ड पे एक नंबर लिखा हुआ है 486। फिर आपसे कह रहा है इन द नंबर शोन, ये नंबर जो दिखाया गया है, द डिजिट 4 इज इन द डैश प्लेस, ये लिखा हुआ है बेटा। अब आप देखो पहला प्लेस कौन सा होता है 1, दूसरा कौन सा होता है 10, तीसरा कौन सा होता है 100 बेटा, 1 10 100। तो हमें किस डिजिट की बात कर रहा है 4, 4 किस प्लेस पे है 1 10 100, हम लिखेंगे 100 प्लेस, 100 प्लेस। ठीक है, आगे चलते हैं। द वैल्यू ऑफ डिजिट 4 इज, द वैल्यू ऑफ डिजिट 4 इज, 4 किस प्लेस पे बेटा 400 की प्लेस पे है, तो जब 400 की प्लेस पे तो इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी 400। आगे वो हमसे पूछ रहे हैं द वैल्यू ऑफ डिजिट 8 इज, 8 की वैल्यू पूछ रहे हैं, 8 की प्लेस नहीं पूछ रहे, डायरेक्ट वो कह रहा है 8 की क्या बता दो वैल्यू। तो ये क्या है 1 और ये क्या है 10, 10 प्लेस पर 8, तो जब 8 10 प्लेस पर है तो 8 की वैल्यू कितनी होगी 80 होगी। उसके बाद कह रहा था डिजिट डैश, ये नीचे तक आ रहा है ना, यहां तक आएगा नहीं, मेरे ख्याल में एंड हो गया। इसके बाद वो हमसे कह रहा है बेटा डिजिट्स, द डिजिट डैश इज इन द वंस प्लेस, कि इधर आपने बताना है कौन सा डिजिट है जो कि कौन सी प्लेस पर है, वंस की प्लेस पे है। तो बेटा कौन सा डिजिट है जो वंस की प्लेस पर है, ये क्या होता है 1, ये क्या होता है 100, ये क्या होता है 10, ये क्या होता है 100, 1 10 100, 1 10 100। तो कौन सा डिजिट है वंस की प्लेस पे, तो आपका आंसर होगा 6, 6 है वंस की प्लेस पे। ठीक है, इसके बाद आप जरा पेज को टर्न करें, टर्न। जब आप पेज को टर्न कर लेंगे यानी नेक्स्ट पेज पे आएंगे, तो जो एक्सरसाइज आप पहले कर चुके हो वो दोबारा रिपीट कर रहे हैं ताकि आपके लिए प्रैक्टिस हो जाए। ठीक है, तो आपने इसको भी दोबारा करना है। इसके लिए एक क्लिप जो है ना और होगा ताकि ये आगे से ना आए, क्योंकि फिर पैर में आएगा तो गिरेगा। अच्छा ए देखो बेटा, ए में लिखा हुआ है 370। अब हमें करना क्या है, इसको न्यूमरल्स में लिखना है। ये किस में लिखा हुआ है वर्ड्स में लिखा हुआ है, हमें किस में लिखना है न्यूमरल्स में। तो पहला क्या है 300, अगर प्रॉब्लम हो तो वही 3 बॉक्स कर लिए, वंस टेंस हंड्रेड्स, या सिंगल लग लो वंस टेंस हंड्रेड्स। 300, तो यहां पर क्या आएगा बेटा 3, ठीक है आ गया। अरे यार ये वो जायान की वालदा उनको मना करे। फिर हम आ जाते हैं टेंस पे, टेंस जो है वो किस प्लेस पे आएगा 0, ओ सॉरी यहां पे 70 है तो यहां पर क्या आ जाएगा 7 टेंस है, और वंस कोई नहीं है तो यहां पर क्या आ जाएगा 0 वंस है, तो ये बन जाएगा 370। क्या बन जाएगा 370। आप वैसे भी लिख सकते थे, आपको काउंटिंग तो आती है लेकिन टेक्निक के साथ करेंगे तो जरा ज्यादा अच्छा है। उसके बाद क्या है, उसके बाद है 502। गौर से बेटा 502 ऐसे ही कर लेते हैं, इसके भी 3 ब्लॉक बना लेते हैं, वंस टेंस 100।
500 यानी 100 कितने हैं 5, तो 100 की जगह पे लिख दिया 5। अब हम यहां पे देख रहे हैं एंड 2, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ये सब वंस होते हैं। 70 10 था, 20 10 है, 10 10 है, 30 40 50 80 90 ये सब टेंस है। यहाँ पे कोई टेंस नहीं है, कहीं लिखा हुआ है 20, कहीं लिखा हुआ है 30, कहीं लिखा हुआ है 10, कहीं लिखा हुआ है 11। तो अब जब 10 नहीं है तो यहाँ पे क्या डालेंगे 0। ये 2 जो है वंस है तो वंस की प्लेस पे लिखेंगे, तो क्या बन जाएगा 502। क्या बन जाएगा 502। इसके बाद सी में आते हैं, तो हमारे पास लिखा हुआ है 7, फिर हम और आगे चले तो लिखा हुआ है 136। ठीक है बेटा, अब हम इधर आए, हमें इसको दोबारा चेक करना है। ये क्या है 100, ये क्या है 10, ये क्या है 1। ठीक है, 700 यानी 100 की प्लेस पे हमने लिखा कितने 7, एंड 30 20 10 11 12 इसमें सब में टेंस होते हैं, तो 30 का मतलब है टेंस की प्लेस पे क्या आ गया 3, 6 तो वंस की प्लेस पे क्या आ गया 6। क्या कितने बन गए 736। आगे और चलते हैं, आगे जब हम चलते हैं तो हमारे पास डी में लिखा हुआ है 800s एंड 10। ठीक है बेटा, एंड 10। अब हमने इसको प्लेस करना है, वही हमने अपनी आसानी के लिए 3 प्लेस कर ली, 1s 10s 100s। ये क्या है 800, तो यहां पर क्या आ जाएगा 8, क्या आ जाएगा 8। उसके बाद हम और आगे चलते हैं तो यहां पर क्या आ जाएगा 10 टेंस, तो हमारे पास कितने 10 है 1 10 है ना, तो हमने यहां पे लिख दिया 1। अब आगे कुछ नहीं है तो वंस कोई नहीं है, यहां पे क्या लिखेंगे 0, तो ये कितना आ जाएगा 810 हो जाएगा। ठीक है, अच्छा अब एक्सरसाइज नंबर 2 पर आ रहे हैं बेटा। आप क्या कहते हैं एक्सरसाइज नंबर 2 में, तो एक्सरसाइज नंबर 2 में वो हमसे कह रहे हैं राइट दीज नंबर्स इन वर्ड्स, इन नंबर्स को वर्ड्स में लिखें। पहला नंबर हमें कौन सा दिया हुआ है 349, तो आपको पढ़ना आता है और ये काम आप खुद से करेंगे, मैं नहीं करवा रहा, मुझे चेक कराएंगे। 349, आप बीच में एंड भी लगा सकते थे 340 एंड 9। फिर है आपके पास 605, तो आप लिखेंगे 6, फिर लिखेंगे 100 एंड 5, 605। 740 है 500 है, ये आप खुद कर लेंगे। ठीक है, नेक्स्ट पेज पे जब आप आएंगे, पेज नंबर 3 पे जब आप आएंगे बेटा, और पेज नंबर 7 है बेटा, अब 6 हो गया खत्म, अब 7 पर आ रहे हैं आप। ये हमें कह रहे हैं लुक एट द पिक्चर, तस्वीर को देखिए, एंड राइट, और राइट कीजिए द मिसिंग नंबर्स, मिसिंग नंबर्स लिखिए। ठीक है, और फिर आगे कह रहे हैं देन फिल इन द ब्लैंक्स। अच्छा, हम वैसे तो आपको भी मैं किताब की पिक्चर भी दिखा देता हूं, लेकिन मैं ट्राई कर लेता हूं, यहां पे भी आप देख लें।
ये 3 प्लेस बनी हुई नजर आ रही है आपको। पहली कौन सी है 1, दूसरी कौन सी है टेंस और तीसरी कौन सी है हंड्रेड्स। ठीक है बेटा। अब यहां पर 100, 2, 3, 4, 5 ऐसे 5 100 के बॉक्सेस बने हुए हैं। यहां पर आ जाए तो यहाँ 2 10 टेंस की रोज लगी हुई है। यहां आ जाए 1, 2, 3, 4। ठीक है बेटा। ये मैं इस वक्त इस वाले पेज पे हूं, ठीक है ना, इधर हूं मैं इस वक्त। ठीक। तो अब यहां पर हमें क्या करना है, हमें इनको गिनना है। 1 2 3 4 4 1 है जनाब। 1 2 2 10 है, 2 10 का मतलब 2 और 100 200 300 400 500 इसका मतलब 500 है। तो अगर हम इसको अब पढ़े, इस नंबर को पढ़े तो ये बन रहा है 524। क्या बन रहा है 524। ठीक है। आगे चलते हैं। ये तो हमने इसकी प्लेस लिख ली। आपने इधर प्लेस में 4, इधर 2, इधर 5 लिखना है। मजीद आगे चलते हैं। फिर हमें ये जो टेबल दिया हुआ था जिसका जवाब हमने क्या निकाला था 524 निकाला था, ये निकाला था। अब हमें इसके नीचे कह रहे हैं द डिजिट इज इन द हंड्रेड्स प्लेस, हंड्रेड्स प्लेस। ठीक है। द डिजिट इज इन द हंड्रेड्स प्लेस कह रहे हैं। फिर इसके नीचे बी में आते हैं बेटा, तो वो हमसे कह रहे हैं द डिजिट सॉरी द वैल्यू ऑफ डिजिट 4 इज, 4 की हमें वैल्यू दे रहा है कि हमें 4 की वैल्यू बतानी है। फिर हमें कह रहे हैं सी में कह रहे हैं इफ 2 इस तरह की पूरी एक 100 की आर रिमूव्ड, हाउ मेनी क्यूब्स विल देयर बी नाउ। ठीक है बेटा। सही है। थोड़ा सा अगर आपको डार्कनेस फील हुआ हो तो लाइट चली गई थी, अब अल्हम्दुलिल्लाह आ गई है तो हम देख रहे हैं। वो जो हमने बॉक्स किया था उसका आंसर आया था 524। द डिजिट डैश इज इन द हंड्रेड्स प्लेस। 100 प्लेस के पर कौन सा डिजिट है, ये 1 है, ये 10 है, ये 100 है। तो 100 की प्लेस पे कौन सा डिजिट है 5। तो आपने यहाँ क्या लिखना है 5। द वैल्यू ऑफ डिजिट 4, ये जो 4 है इसकी वैल्यू लिखनी है। 4 किस प्लेस पे, 1s पे, 10s पे, 100s पे, 1s पे। तो इसकी प्लेस की वैल्यू क्या लिखेंगे 4। इफ 2 क्यूब्स, हमारे पास टोटल क्यूब्स 5 है, वो कह रहा है इफ 2 क्यूब्स आर रिमूव्ड, अगर 2 क्यूब्स हटा दें, अगर 2 क्यूब्स हटा दें, हाउ मेनी क्यूब्स आर देयर बी नाउ, कितने क्यूब्स बचेंगे। अगर हम 2 क्यूब्स हटा दें 5 में से तो फिर कितने क्यूब्स बचेंगे 3 बचेंगे। ठीक है। इसके बाद हम आगे चलते हैं। लास्ट एक्सरसाइज आ रही है हमारे पास। यानी पेज नंबर 7 की लास्ट एक्सरसाइज है। इस पे नंबर डाला हुआ है 4। हमसे कह रहे हैं लुक एट द नंबर्स, नंबर्स को देखिए
ऑन द चिल्ड्रन टैग्स, चिल्ड्रन के टैग्स पर। यहाँ 3 बच्चे बने हुए हैं, सपोज 1 2 3, और इनकी शर्ट्स पे कुछ टैग्स हैं। पहले पे लिखा हुआ है 967, दूसरे पे लिखा हुआ है 397, और तीसरे पे लिखा हुआ है 369। अब हमसे कह रहे हैं, सवाल हमें ये कह रहे हैं, whose numbers have the same value in the following places। ठीक है, ये वाली एक्सरसाइज की बात कर रहा हूं मैं। ये 3 बच्चे बने हुए नजर आ रहे हैं, ये 3 बच्चे बने हुए नजर आ रहे हैं। इनकी शर्ट्स के ऊपर आप देखेंगे कुछ नंबर डले हुए। अब नीचे ये एक्सरसाइज है, इस एक्सरसाइज की बात कर रहा हूं। तो यहां पर पहले हमें दिया हुआ है प्लेस वैल्यू, फिर यहां पे हमें दिया हुआ है चिल्ड्रन, और यहां पर हमें 2 बॉक्स दिए हुए हैं। ठीक है, पहली प्लेस वैल्यू क्या है 1s, दूसरी प्लेस वैल्यू क्या है 10s, तीसरी प्लेस वैल्यू क्या है 100s। ठीक है, पहले चेक करते हैं 1s किसके सेम है। पहले बच्चे का नाम क्या है आरी, दूसरे बच्चे का नाम क्या है मिन, और तीसरे बच्चे का नाम क्या है टॉम। हम 1s चेक कर रहे हैं। 1s कहाँ है 1s, ये 1s है या ये 1s है? जो पहला डिजिट होता है सबसे पहला फर्स्ट, वो 1s होता है। तो ये क्या है 7, ये भी क्या है 7, ये क्या है 9। तो किसके 1s सेम है, अरी के और मिन के। तो हम यह लिखेंगे एरी और मिन हैव बोथ हैव द सेम 1, दोनों के 1s सेम है 7 7। अब बात कर रहे हैं 10, ये क्या है 6, ये क्या है 9, सेम नहीं है। ये क्या है 6, ये क्या है 6, सेम है। ये अरी है, ये टॉम है। तो 10s किसके सेम हुए, अरी के और किसके, टॉम्स के। फिर हमारे पास क्या है 100, ये क्या है 9, ये क्या है 3, ये क्या है 3, दोनों के 100 सेम है। तो यहाँ लिखेंगे मिन और यहाँ लिखेंगे टॉम। ओके, ठीक है। इसके बाद आपने पेज नंबर 8 पे जो पजल है वो इत्तेफाक से सॉल्व भी हुआ होगा, लेकिन आपने खुद भी उसे ट्राई भी करना है। ठीक है, अच्छा हम दोबारा आते हैं बेटा बुक की तरफ, दोबारा हम आ रहे हैं बुक की तरफ। दोबारा जब हम बुक की तरफ आ रहे हैं तो अब हम जो काम कर रहे हैं ये एक्सरसाइज नंबर 2 है, मुझे याद पड़ता है मैंने करवा दी, आप इसे खुद से करेंगे। और एक्सरसाइज नंबर 3 में आपको करवा रहा हूं, इसे भी आप खुद से करेंगे। एक्सरसाइज नंबर 3 में वो कह रहा है लुक एट द नंबर, नंबर देखिए। कौन सा नंबर देखिए, 639 देखिए। अब क्या कहता है नीचे, टिक, टिक लगाइए। द बॉक्सेस, बॉक्सेस पे टिक लगाइए। नेक्स्ट टू द करेक्ट सेंटेंस, जो जुमला दुरुस्त है, जो जुमला दुरुस्त है उस पे
टिक लगाना है आपने। पहले देखते हैं, हमारे पास पहला है 639, आगे लिखा हुआ है 63 टेंस और 9 वंस, यानी 639 को दो हिस्सों में ब्रेक कर दिया, 63 टेंस हो गए, 9 वंस हो गया। याद रखें ये जो 10 टेंस होता है, यहां लिख देता हूं, शायद नजर नहीं आ रहा आपको। याद रखें ये जो 10 टेंस होते हैं, 10 टेंस ये बराबर होते हैं 100 के। तो ये 63 टेंस है, तो 63 टेंस का मतलब है 630। तो वो 639 को दो हिस्सों में ब्रेक कर रहे हैं, टेंस में और वंस में। तो 63 क्या कह रहे हैं, टेंस है, और 9 क्या है, वंस है। आगे उन्होंने एक ब्लॉक दे दिया, बोल रहे हैं सही है तो टिक लगाएं, नहीं है तो छोड़ दें या क्रॉस करें। तो 639 को हम 63 कह सकते हैं, तो हम कहेंगे राइट, सही है। फिर हमारे पास बी है। बी में हम आगे चले तो हमसे कहा जा रहा है द डिजिट 6, कि ये जो 6 डिजिट है ये स्टैंड फॉर कर रहा है 600 में। तो देखते हैं कहां ये नंबर, ये रहा 639। द डिजिट 6 स्टैंड फॉर 600। ये 6 का डिजिट है, ये 600 है। तो देखो 1 स्टैंड 100 प्लेस पे सही है, तो यहां पर भी हमारा आंसर क्या होगा, राइट। फिर हमसे कहते हैं द वैल्यू ऑफ द डिजिट 6 इज 639। तो ये जो 6 है, ये अगर पूरा नंबर पढ़ोगे 639, ये तो पूरा एक नंबर है, इसमें ये 9 वंस है, ये 3 टेंस है, ये 600 है। तो हमें किसकी वैल्यू मालूम करनी है, डिजिट 6 की। तो 6 की जो वैल्यू है वो 639 नहीं है, 6 की जो वैल्यू है वो 600 है। इसका मतलब ये वैल्यू गलत लिखी हुई है, तो हम इसको क्या करेंगे, क्रॉस। फिर हमें डी दे रहे हैं। फिर हम यहां पर आए तो हमें क्या दे रहे हैं, डी दे रहे हैं। हमें कह रहे हैं द डिजिट 3 स्टैंड्स फॉर 3 टेंस। जरा गौर से देखिएगा, द डिजिट 3 स्टैंड्स फॉर 3 टेंस। तो आप देखिए पहला क्या है, 9 क्या है, 1, 3 क्या है, 10, 6 क्या है, 600। तो 3 टेंस है, तो इसका मतलब है दुरुस्त है। हम यहाँ पे क्या लगाएंगे, टिक लगा देंगे। तो बेटा हमारा चैप्टर नंबर 1 था, इसमें हम प्लेस वैल्यू ऑफ हंड्रेड्स कर रहे थे। तो इस चैप्टर का आपने खुलासा क्या याद रखना है, देखिए इस चैप्टर के अंदर जो आपकी लर्निंग होनी चाहिए वो सुन लें। पहली बात, इस चैप्टर के अंदर आपको जो चीज आनी चाहिए बेटा, पहली बात तो वो, जैसे ये लिखा हुआ है 539, तो आपको ये पता हो कि ये 539 न्यूमरल्स में लिखा हुआ है, नंबर्स में लिखा हुआ है। तो इसको वर्ड्स में कैसे लिखते हैं, तो आपको पता होना चाहिए कि आप लिखेंगे 530 एंड 9। एक बात तो ये आपको पता हो, इस तरह लिखेंगे। अब अगर मैं ये कह दूं कि जी 270 और आपसे बोलूं नंबर्स में लिखें, तो आपको ये पता हो कि बेटा 270 ऐसे लिखते हैं, एक तो ये पता हो।
दूसरा फिर बेटा आपको इन नंबर्स की क्या मालूम होनी चाहिए, प्लेस वैल्यू। क्या मालूम होनी चाहिए, प्लेस वैल्यू। जैसे ये नंबर है 0 तो आप कहेंगे किस वैल्यू पे, 1। 7 किस वैल्यू पे आप कहेंगे 10। 2 किस वैल्यू पे आप कहेंगे 100। जो 0 है उसकी वैल्यू फिर 0 ही होगी, जो 7 है उसकी वैल्यू 70 होगी, जो 2 है 100 की प्लेस पे उसकी वैल्यू कितनी होगी, 200। तो आपने इन वर्कबुक्स को और इनको करना है। बस मेरे ख्याल में हम यहीं पे इसको रोक देते हैं, आज के लिए इतना ही काफ़ी है। ठीक है बेटा, अल्लाह हाफ़िज़।